ऊपर पे। सबसे पहले बात कर लेते हैं वॉल्टर वाइट की। हाँ ठीक है। क्या है वॉल्टर वाइट? वॉल्टर वाइट जो था वो टीचर था, ठीक है। स्टार्टिंग से बात करते हैं उसके, ठीक है, सीजन 1 से। ठीक है, फिर धीरे धीरे टाइम जैसे बीता उसके साथ क्या हुआ उसकी बात करते हैं। ठीक है। सीजन 1 में वो एक नॉर्मल टीचर था, ठीक है। हुँ, जो छोटी छोटी चीजों से डरता था, उसको डर लगता था कि स्कूल में अगर कोई बेटे को उसके बुली करते हैं तो वो उससे भी डरता था कि यार ये तो गलत हो रहा है सीन। वो खुद से अपनी फैमिली के लिए हमेशा डरता रहता था कि यार कल को अगर मैं नहीं रहा तो मेरी फैमिली का क्या होगा। वो लोगों को देखता था, मतलब बड़ा भोला आदमी था वो इनिशियली, ठीक है। हुँ, हुँ, नॉर्मल हुँ, नॉर्मल जैसे होता है, भोला भाला टीचर, स्कूल जा रहा, रोज पढ़ा रहा बच्चों को, फैमिली एक छोटी सी उनको संभाल रहा। फिर जब उसको लंग कैंसर होता है, उसके लिए सब कुछ बिखर गया। उसको समझ नहीं आ रहा था कि भाई अब मैं क्या करूं। वही है ना, उसके एक ऊपर प्रेशर पड़ गया कि अब मैं कैसे पैसे लाऊं, क्योंकि ऑब्वियसली लंग कैंसर बहुत बड़ी चीज होती है ना। हुँ, 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 अब कल को जैसे कोई एक आम मिडिल क्लास टाइप आदमी को पता लगे कि उसको इतनी बड़ी बीमारी हो गई जिसके बारे में वो बता भी नहीं सकता अपनी फैमिली को स्टार्टिंग में, हुँ। तो उसके ऊपर भी क्लेश ही फूटेगा ना पूरा। तो सेम वॉल्टर के साथ भी हुआ। वॉल्टर भी हुँ, बड़ा टेंस हो गया था इनिशियली सीजन 1 में, अगर देखें हम। वो तरीका ढूंढ रहा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं, जब तक वो अपने उसके साथ वो, हुँ। जो वो है क्या नाम है, हैंक, हाँ। हैंक। हैंक के साथ वो जब जाता है वो जेसी को पकड़ने, इनिशियल सीन में जब फर्स्ट टाइम वो मिलते हैं हाँ। स्क्रीन पे, है ना। हुँ। तो वो देखता है कि यार ये उसके पास तो बड़ा पैसा निकला है, पैसा निकला था ना उसके पास से, अरे वो टीवी जहां पे तक भी तो मुझे देख याद रहा था, है। वो टीवी पे भी तो हाँ देखने हाँ, गया वो था। टीवी पे भी देख रहा था कि ड्रग बस्ट में कितना सारा पैसा मिला है। हुँ, तो वो यही सोचता था कि यार ये फील्ड में कुछ कर तो सकते हैं अगर हम थोड़ा दिमाग लगाएं, क्योंकि ऑब्वियसली ड्रग डीलर्स के पास इतना दिमाग नहीं होता कि हुँ, वो क्या करें क्या नहीं। पर वो तो एक एक्सपीरियंस टीचर भी था, ऊपर से केमिस्ट्री का था वगैरह, है ना। हुँ, तो बंदे को आइडिया था कि कैसे होता है वगैरह। फिर वो धीरे धीरे टाइम टू टाइम वो ऐसा बंदा भी बन गया जो बच्चे मारने को तैयार था। अगर याद हो तो जेसी की जो फ्रेंड का बेटा था वो एक छोटा सा, हुँ, मेरे को याद भी नहीं एग्जैक्टली, हुँ। उसको राइसन दे दिया था शायद उसने, राइसन दे दिया इफ आई था। एम नॉट राइसन नहीं रॉन्ग। दिया था उसने, एक मतलब वो बेहोशी वाला वो दे दिया था, प्लांट सा। बेहोशी वाला, हाँ हाँ, प्लांट वही सा। वही वही राइसन तो अलग था वो, हाँ। हुँ, तो उसको वो दे दिया था वॉल्टर ने, हुँ, क्योंकि वो अब ऐसा उसने ट्रांजिशन मारा है ना। हुँ, मतलब इनिशियल में जब वो भोला था और फिर वो ऐसे टाइम टू टाइम करके वो किंग पिन बन गया पूरे एलबीक्यू का। हुँ, वही प्रॉपर ड्रग लॉर्ड बन गया था वो एक टाइम पे, है ना। हुँ, तो वही बहुत प्यारा ट्रांजिशन किया था शो वालों ने। अगर अगर देखा जाए तो विंस गिलिगन जो इस शो का सारा राइटर और डायरेक्टर वगैरह था, हुँ। उसने कपड़े और कलर्स तक पे ध्यान दिया था। अगर तुम्हें पता हो ना, वॉल्टर इनिशियली बड़े हल्के कपड़े डालता था, लाइट ब्राउन, ठीक है, येलो वाले कपड़े थोड़े से हल्के हाँ, टोन हाँ, में। हाँ, और उसके बाद वो काफ़ी फिर ब्राइट कपड़े फिर पहनने उसके लगे। बाद जब वो पहुंचा वो वॉल्टर वाइट से हाइजनबर्ग के वो टाइम पे, हुँ, तब उसने डार्क काफी शेडी टाइप कपड़े डालने शुरू कर दिए। तो शो ने इतना इन डेप्थ डिटेल्स रखी है ना अपने कैरेक्टर के लिए, हुँ, ठीक है। जैसे वॉल्टर पहले हल्के कपड़े, डार्क हुँ, हो गया, ठीक है। शो के कलर्स कलर्स बहुत ज्यादा अहमियत देते थे कैरेक्टर्स को, हुँ। कपड़े उनके, मतलब विंस अरे गिलिगन ने जो मतलब बारीकी से किया ना पूरा शो, पूरा हुँ। लिखा है, उसकी तो भाई एप्रिसिएशन भाई फुल। उसकी फुल एप्रिसिएशन है और मतलब ध्यान से देखेगा तो जब हम पहला सीन देख रहे थे, जब वो पहली बार वो हॉस्पिटल में था, स्काइलर बेहोश थी और वो हाँ हाँ तब वो शर्ट पहन के बैठता है, ठीक है? और हाँ हाँ जब हाँ आखिरी हाँ में जाते हैं, जब हम चौथे सीज़न में जाते हैं और फिर वो अपना एपिक डायलॉग मारता है, आई एम द वन हू नॉक्स, उस टाइम हाँ पे उसने हाँ, प्योर रेड कपड़े पहन रखे हैं, मतलब बिल्कुल वही वही वो शेड टाइप। एक तरह से वो उसका जो गुस्से वाला रूप था वो दिखाने के लिए। हुँ, तो शो में सिर्फ ये नहीं कि कैरेक्टर्स की एक्टिंग अच्छी थी या फिर बड़ा स्टोरी उन्होंने अच्छे से लिखी थी, उन्होंने छोटी छोटी से छोटी डिटेल को भी उन्होंने रखा था ध्यान से। एक डिटेल थी जो बड़ी लोगों को याद नहीं रहती, जैसे फॉर एग्जांपल बेटर कॉल सॉल ले लेते हैं, ठीक है। हुँ, उस शो में जो इंट्रो आता है ना, हर एपिसोड में अलग अलग इंट्रो, हुँ, वो हर एक सीजन में उसका वो जो वो कलर्स होते हैं ना वो बड़े अजीब हो जाते हैं, हुँ, उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है। मतलब इनिशियली तुम्हारा ना जो फर्स्ट इंट्रो था बड़ा प्यारा, ओ हुँ, हो एस्थेटिक, ठीक है। जब तुम सीजन के एंड तक पहुंचते हो ना, तो वो बेटर कॉल सॉल का जो इंट्रो पहले बड़ा अच्छा लगता था ना, हुँ, वो बिल्कुल ऐसा लगता है ग्लिच्ड आउट है, पिक्सेलेटेड है, फट रहा है वो बीच बीच में से, क्यों? ये दिखाने के लिए कि सॉल इनिशियली कितना अच्छा आदमी था और वो टाइम टू टाइम कितना वो बुरा बन गया, वो ऐसे वो दिखा रहे थे इंट्रो के थ्रू। तो शो में छोटी छोटी डिटेल्स थी जो इतना उन्होंने प्यारे तरीके से लिखी थी, जो कैरेक्टर को भी बहुत इफेक्ट करती थी, कैरेक्टर का दिखाती थी वो कि हाँ भाई ऐसा बंदा है हमारा ये।
ये तो तेरा वो हो गया पर्सपेक्टिव कि मतलब वॉल्ट का कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि लाइक ठीक है, हमारे पास एक हुँ। बहुत ही तगड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन आया कि हुँ, मतलब हुँ, अब हुँ। तो बंदे मारने के लिए भी तैयार है। अब तो बंदे मारने के लिए तैयार है, ठीक है, हाँ। मेरे को लग हुँ। वो जो स्टार्टिंग वाला मोमेंट था ना, मुझे लगता है कि इट वाज़ लाइक कंट्रोल। इट वाज़ ऑल अबाउट हाँ, हाँ। कंट्रोल। मैं बताता हूँ कैसे। हाँ, हाँ, हाँ। अब हम बताओ। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में क्या शुरू होता है, स्टार्टिंग हुँ, में हुँ। जब वो है अपना वॉल्ट है, वो अपनी लाइफ़ में हुँ, हुँ। कंट्रोल नहीं है उसके पास। बेकार की जॉब लगी हुँ। हुई है, उसका उसका वो साला हैंक उसको वो कर देता है, उसका साला हैंक हाँ, उसको हाँ। वो बेइज़्ज़ती कर देता है उसके बर्थडे पे उसकी, ठीक है? हाँ, वही, वही, लाइफ़ वही। बिल्कुल आउट ऑफ हुँ। कंट्रोल हो रखी है, ठीक है? हुँ, अब जैसे ही आता है हुँ। वो कि भैया अब तो मरने वाले हैं, वही अब उसे आ गया चाहिए भाई कंट्रोल, मौत का अब उसे टाइम। चाहिए कंट्रोल। किसी भी तरह हुँ। कंट्रोल लेने के लिए वो शुरू हो जाता है। हुँ, हुँ, फिर हुँ, हुँ, आने हुँ। लग जाता है उसे मज़ा, वही। ठीक है? और हुँ, हुँ। पूरी सीरीज़ में फिर ये चलता रहता है, हाइज़ेनबर्ग कंट्रोल गेन करता जाता है और वॉल्ट अपना हुँ। कंट्रोल लूज़ करता जाता है। हाँ, 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 इट वाज़ हाँ। सॉर्ट ऑफ अ डायकोटोमी अरे जैसे एक चीज़ थी ना कि इनिशियली जो वॉल्ट और हाइज़ेनबर्ग में बहुत फ़र्क था, ठीक है? बहुत ज़्यादा। वॉल्टर वाइट एक आम आदमी था जो अपनी फैमिली को के लिए सब कुछ करता था। नॉर्मल टीचर है, भोला आदमी है, ठीक है, पैसे की तंगी है। हुँ, दूसरी तरफ अगर हम उसके कॉन्ट्रास्ट में देखें तो हाइज़ेनबर्ग है, ठीक है? हुँ, हुँ, बंदा किसी को भी मारने को तैयार है, ठीक है? वो अपने बिज़नेस को बड़ा करना चाहता है किसी भी तरीके से। अंदर से वो भी डरता था एक टाइम पे। हुँ, जैसे गस फ्रिंग वगैरह की भी बात करेंगे आगे। तो जैसे वो गस से डरता था, बट उसने ये नहीं उसके नीचे दबा नहीं वो। गस कुछ भी बोलता था वो उसके कॉन्ट्राडिक्ट करता था उसकी बात को और कुछ उससे भी कुछ तगड़ा कर देता था। हाइज़ेनबर्ग ऐसा बंदा था। और बेस्ट पार्ट ये था जैसे एंड में जो हाइज़ेनबर्ग था, वो खुद ही के कारण मरता है वो। हुँ। उसको किसी और ने नहीं मारा था। वो खुद ही की वो जो उसने मशीन गन ऑपरेटर लगा के रखी थी उसी की गोली से खुद मरता है वो। हाँ, हाँ, हाँ। एंड तक उसने एक लेवल सेट करके रखा था अपना कि हाइज़ेनबर्ग को अगर कोई मार सकता है तो वो हाइज़ेनबर्ग ही मार सकता है। यार तो लेकिन ये मुझे वो मतलब हुँ। मुझे लगता है कि वो शायद कैंसर की वज़ह से भी मर गया वापस। कैंसर की वजह से नहीं, शो के एंडिंग में तो यही होता है ना कि उसको ऑपरेटर की गोली लगती थी हुँ, एक्चुअली। हुँ, हुँ, हुँ। एंड में यही होता है कि इसको गोली लगती है, उसका खून निकल रहा होता है। वो वो जो लैब थी उसके वहीं बाहर वाले कमरे की तरफ, वहां पे देख रहा अपने पुरानी चीजों को। हुँ, और फिर वो वहां पे लेट जाता है। और फिर जो एल कैमिनो मूवी आई थी उसमें फिर वो रेडियो में अनाउंसमेंट होती है कि वॉल्टर वाइट ऐसे डेड पाया गया। हुँ, 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 हुँ। अरे तो मतलब वही जैसे ज चीज है ना। जब तक एल कामिनो नहीं आई थी ना, तब हम्म। तक तो बहुत फैन थ्योरीज़ उड़ रही थी कि नहीं ब्रेकिंग बैड में बहुत वो थी नहीं मरा, वो तो कि नहीं भाग मरा। गया वो। हाँ, हाँ, वो हाँ, हाँ। भाग गया। ऐसे उसने वो जैसे करते हैं ना लोग कि हुँ, ऐसे अपनी हुँ, पल्स को कुछ टाइम के लिए वो बंद कर दी उसने हुँ। केमिकल्स के साथ। बट एल ऐसे कैमिनो जब आई तो सारी थ्योरीज को खत्म कर दिया हाँ, एक ही बार में। लेकिन मतलब तूने बात की गस फ्रिंग की, हुँ, ठीक है? अब गस फ्रिंग के सामने हुँ। जाता है ना, तो मुझे लगता है कि ह हाइज़ेनबर्ग फुल कंट्रोल लेना चाहता है उस सिचुएशन का भी। वो हुँ, गस हुँ, को हुँ, हुँ, कंट्रोल हुँ। नहीं देना चाहता, वही, क्योंकि उसे वो हाँ, देख चुका था जब गस कंट्रोल लेता है तो भैया इसकी जान खतरे में है। तो उसने इस एग्ज़ैक्टली। सिचुएशन में भी कंट्रोल लेना शुरू कर दिया। हुँ, 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 हुँ। गस फ्रिंग इतना प्यारा कैरेक्टर था ना पूरे शो में, उसका मतलब वो साइड हमें दिखी ही नहीं कि बंदा था क्या, है क्या? मैं भी बेटर कॉल सॉल देख रहा हूँ तो मुझे धीरे-धीरे पता लग रहा है। बट अगर हम ब्रेकिंग बैड पे ही पूरी बात करें ना, हुँ, तो जो गस फ्रिंग था, उसका जैसे इनिशियली कैरेक्टर तुम देखते थे ना, नॉर्मल है, क्या है, रेस्टोरेंट का मैनेजर है, ठीक है? वो जैसे वॉल्टर से भी बात करता था तो बड़ा ऐसे सोफिस्टिकेटेड से बड़ा एक एक बड़ा अच्छे इंटेलिजेंट आदमी की तरह बात करता था, ठीक है? हुँ, हुँ। हमें तो लगता था वो किसी पे हाथ भी नहीं उठा सकता, है ना? बट इन रियलिटी क्या था? उसने वो जो उसका बंदा भी था एक कौन था वो उसको गला चाकू से भैया काट दिया था सीधा उसका। सीधा भाई गले से मार हाँ, दिया। सीधा वो सीन पे मुझे पता लगा था कि गस फ्रिंग कौन है। एक और सीन था जब गस फ्रिंग मतलब गस फ्रिंग का जहाँ इलाका था, जहाँ जेसी भी था, वहाँ गोलियाँ चल रही वो थी। कौन था? माइक माइक भी था, वहां अंधी गोलियां चल रही थी, हुँ, ठीक हुँ, है? वो स्नाइपर बैठा था। हुँ। बट वो बंदा सीधे बाहर निकलता है और सामने जाके खड़ा हो जाता कि हाँ मार। क्योंकि बंदा इतना इंटेलिजेंट था, उसे पता था कि भाई जो वो तुम्हारा शूटर बैठा है उसे भी पता है कि अगर इसको मार दिया तो प्रॉपर गैंग वॉर हो जाएगी यहाँ पे। तो हुँ, 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 हुँ। उसको ये पता था अंदर से कि अगर वो गया तो भाई वो भी गए, सामने वाले भी गए। वो था भई मतलब बिल्कुल अंडर लाइक वो था बेटर जैसे अपना हो गया ब्रेकिंग बैड का वो अपना हो गया वॉल्टर व्हाइट, ठीक है? हम्म। वॉल्टर व्हाइट को ना चीज़ें हम्म। छुपानी नहीं आती थी। उसको अपना ईगो हम्म। बूस्ट करना हम्म। होता था।
ठीक हाँ, है? हाँ। जैसे ही मतलब हुँ। हैंक ने बोलना शुरू किया है कि मतलब ये जो सारा काम है वो गेट ने किया है, गेल बेटिकर ने किया है। हाँ, हाँ, नहीं, हाँ। उसने कहा भैया मेरे को क्रेडिट चाहिए। मतलब चाहिए मेरे को क्रेडिट। उन साइड तो उसका ये था ना कि भैया मेरे को क्रेडिट चाहिए, उसको कहाँ से क्रेडिट मिल गया? हुँ, 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 हुँ। वो तो मेरे को चाहिए, तो उसके चक्कर में उसने स्लिप आउट कर दिया। लेकिन तुम गस को हुँ, अगर हुँ। सामने से देख रहे हो, तुम पहचान ही नहीं सकते कि गस मतलब ड्रग्स बेच रहा है। हुँ, गस जैसा बंदा ड्रग्स वही, वही। बेच भी सकता है। गस जैसे गस ने अपनी नेटवर्क बना के रखा था उस बंदे ने, ठीक है? हुँ, जो पुलिस हेडक्वार्टर्स थे, जो डीईए था, वहाँ पे हर एक बंदे के साथ उसकी बातचीत थी और रिस्पेक्ट थी, ठीक है? जब हैंक ने इस पे एलिगेशंस भी लगाए थे कि ये बंदा ड्रग लॉर्ड है वगैरह, तो किसी ने मानने को भी तैयार नहीं हुआ था कोई। क्योंकि कैसे बंदे तैयार ने होना अपनी है? जो वही उसने रेपुटेशन बना के रखी थी ना गस ने हर एक बंदे के साथ हुँ, कि मैं तो आम आदमी हूँ भाई, रेस्टोरेंट चलाता हूँ, ठीक है जी। मैं क्या ही कर लूंगा किसी को, मैंने तो मक्खी भी नहीं मारी, ऐसा उसने अपना एक वो बना के रखा था, एक इमेज बना के रखी थी, और वो इमेज का उसने बहुत फायदा उठाया था एंड तक। गस उतना स्ट्रॉन्ग है भी नहीं, ध्यान से देखते तो मतलब ऐसा लगता है वही यार कितना पतला-सा इंसान है। जो इनिशियली टूको था ना बंदा, हुँ, भाई वो बंदा था जिसको देख के फट जाती थी, ठीक है? हुँ, और दूसरी तरफ तुम गस फ्रिंग देखो ना, तुम उसको देखोगे, तुम कह नहीं सकते यार ये बंदे ने इतना काम किया है। वहीं पे बात आती है ना कैरेक्टर्स की, कैरेक्टर की हुँ। डेवलपमेंट की, कि उसे कैसे माइंड में उसका कॉन्सेप्ट क्या है बंदे का, वो बिठाया ऑडियंस के दिमाग में, प्लांट किया प्रॉपर। अबे तीनों को तो उठा वही के बैठ सीन जाए है। और कंपेयर करने लग जाएँ, ठीक है? हाँ, सारे विलन्स कौन कौन थे विलन बेटर विलन तो सारे ही उसमें है, ब्रेकिंग। विलन तो सारे ही है। वो तो सारे ही थे भाई, वॉल्टर खुद भी था एक टाइम हुँ, पे। लेकिन अगर ध्यान से देख, टूको को हमने एक साइड रख हम्म, दिया, एक साइड हमने टूको को रख दिया, बीच में हमने उसको रख दिया, गस गस करो, गस को नहीं, बीच में गस हाइज़नबर्ग फ्रिंग। को और हाँ बगल ठीक में है। रखा उसको गस को। हाँ, हाँ। गस है पूरा मतलब अच्छे से खेल रहा है वो भी, मतलब पूरी हम्म, मार-धाड़ कर रहा है, लेकिन उसे ढंग से हम्म, छुपानी आती है, हम्म, ठीक है? हम्म। उसके बाद है अपना टूको, टूको को छुपाना हाँ, नहीं आता लेकिन टूको को मार-धाड़ पूरी आती है, वो आते ही तुम्हें ठोक देगा, मार-धाड़ वो तुम्हें ठोक बहुत देगा आती है भाई। और बिल्कुल, बेचारे बिल्कुल। बेचारे वॉल्टर व्हाइट को दोनों में से कुछ नहीं आता था। दोनों नहीं आता, इसको चीज़ें छुपाने भी नहीं आती। उसको मारने में भी वो ज़्यादा से ज़्यादा एक बंदे को गोली मार सकता है, और वो भी वो डर-डर के मारेगा। हुँ, लेकिन वो मतलब स्मार्ट तो था वो स्टार्टिंग स्मार्ट से। वॉल्टर वॉल्टर दोनों से ज़्यादा स्मार्ट निकला था एंड में। वॉल्टर भाई मेरे को दोनों से आज भी स्मार्ट तो याद नहीं है, कहूँगा। मेरे को आज भी याद है जब गस फ्रिंग एंड में मरा था ना, हुँ, वो सीन जो इतना परफेक्टली एग्जीक्यूट हुआ था ना, ओहो! मक्खन की तरह, बेस्ट। मतलब वो वाला ना कि मतलब हाँ, वो हाँ, वो हाफ फेस हाँ, वाला। हाफ फेस वाला। और हुँ, उसमें भी एक डिटेल डाली थी कि जैसे शो में दिखाया गया था कि जो गस फ्रिंग है वो ना दोगला था वो एक तरह से। आम लोगों के लिए वो बड़ा एक भोला आदमी था, बट वॉल्टर वगैरह जैसे लोगों के लिए वो बहुत ज्यादा एक बुरा आदमी था, है ना? बिल्कुल तो स्ट्राइक एंड पे करता था। जब वो एंड में मरता भी है ना, तो उसका यही उन्होंने फेस दिखाया था कि आधा वो बिल्कुल ऐसे मतलब खराब गल सड़ गया, जो कि मतलब उसकी वो बुरी साइड थी, और दूसरी साइड उसकी वही थी अच्छाई वाली, कि बंदा जो आम आदमियों को दिखाता था कि भाई मैं प्यारा आदमी हूँ, भाई मैं तो भोला आदमी हूँ। तो ओके, शो में बड़ी अच्छी अच्छी डिटेल्स थी। डिटेल्स तो बहुत अच्छी कैरेक्टर थी से यार ज्यादा और डिटेल्स की बात हो सकती है, मुझे बहुत लगता है बढ़िया कैरेक्टर से। ज़्यादा बेटर थे। हम्म। कैरेक्टर ज़्यादा बेटर थे। कैरेक्टर की राइटिंग बहुत अच्छी थी ना शो की, मेन बात मुझे वही लगता है। है कैरेक्टर ज़्यादा बेटर थे। मुझे नहीं लगता मतलब जो जनरल सेटिंग थी सिनेमैटोग्राफी और उस की, हम्म, वो उतना हम्म। रोल नहीं प्ले करती लेकिन जितना जो कैरेक्टर्स थे वो प्ले कर रहे थे। हाँ, हाँ। प्लस में उनकी उन्होंने साइकोलॉजी। उन्होंने जो स्लोली उन्होंने चाहे तो वो जैसे फॉर एग्जांपल डेथ नोट है, ठीक हुँ। है? एक एनीमे है, हाँ, डेथ हाँ। नोट है, देखा देखा नहीं देखा होगा प्रॉब्लम। मैंने पूरन देखा। हाँ, इनिशियली की बात कर रहा हूँ हुँ, मैं, हाफ के बाद तो वो थोड़ा हो जाता है, अजीब सा हो जाता है। बोल। बट सीन ये था, उस शो में उन्होंने स्टार्टिंग में फुल एकदम स्पीड में दिखा दिया लाइट यागम में कैसे। हुँ, उन्होंने फर्स्ट एपिसोड में ही बता दिया था उसका मेन मेन चीज है कि हाँ भाई ऐसा है वगैरह, वो ठीक है। हुँ, बट हमें वो ना अटैचमेंट नहीं हुई अच्छे से उस बंदे के साथ। हुँ, हुँ, हमें हमारे लिए फेवरेट तो है, बैड ऐसा भाई बंदा बहुत सही है, ओहो भाई मार दिए 200 बंदे मार दिए, ओहो। हुँ। बट हमें ना वो एक कनेक्शन नहीं बना कि यार ये बंदा बना कुछ ठीक कैसे, नहीं ये लग रहा जो नॉर्मल स्कूल, कुछ ठीक नहीं लग वो रहा। ठीक नहीं लग रहा। जैसे वो स्कूल का बच्चा था, ठीक है? वो स्कूल का बच्चा कैसे बना भाई मेन इतना, जिसका कीरा, हाँ, हुँ, वो कैसे बना? वो बहुत गैप बहुत छोटा सा लगा, कि मतलब 2-3 एपिसोड में वो डिक्लेयर हो गया था कीरा, है ना? हुँ, दूसरी तरफ जैसे ब्रेकिंग बैड, उसमें पूरा सीजन ही लग गया भाई वॉल्टर वॉल्टर वाइट को हाइजनबर्ग बनने में। अभी हुँ। बना भी नहीं है, बनने में हल्का सा। उन्होंने और प्रॉपर एक एक एपिसोड में
एक बंदे पे काम किया था प्रॉपरली, जिससे कैरेक्टर इतने इंटरेस्टिंग हुए। और तो वो देखिएगा बहुत अच्छा था। ध्यान से देखिएगा हम्म कि ना जैसे ना जब हम लाइट का सॉरी लाइट बोल रहा हूँ, उसकी कहानी शुरू हम्म होती है, हीरा की, ठीक है? हम्म। तो जब हम उसको देखते हैं ना तो मतलब हमें लग रहा होता है यार इसमें कुछ गड़बड़ है यार, ये सही नहीं कर रहा बंदा। हाँ, सही नहीं कर रहा, वही 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 मेरा जब हम पॉइंट। ब्रेकिंग बैड देख रहे होते हैं ना, वॉल्टर व्हाइट जो कर रहा है सही है भाई, करने दो। वो सही है क्योंकि हमें उसकी बैक स्टोरी भी पता है ना अच्छे से, कि बंद उसका पूरा थिंकिंग प्रोसेस हमारे सामने उन्होंने खोल के दे दिया कि ये देखो जी उसने ऐसे सोचा था कुछ। मोटिवेशन हम हम मोटिवेशंस चेंज हो जाती है ना हर एक बंदे की। जैसे हाँ अगर वही। अगर हम उसकी बात करें वॉल्टर व्हाइट की मोटिवेशन स्टार्टिंग में हमें लगती है, जो स्टार्टिंग में लगती है। बात की तो बात ही अलग है। हम्म। स्टार्टिंग में जो हमें लगती है वो फैमिली के लिए कर रहा है, जो भी कर रहा है। फैमिली के लिए कर रहा है, एंड में फिर वो खुद पे आ गया। बाद में तो लग जाते हैं। बाद में वो तो खुद कहता में है अब जैसे एक और कैरेक्टर था, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, अगर तेरे को नाम नाम याद है, बोल। वो इनिशियली जो फर्स्ट विलन था, क्रेजी एट, हाँ क्रेजी एट था क्रेज़ी 8 शायद उसका नाम। हाँ क्रेज़ी 8 हाँ, था। क्रेजी एट, ठीक है, क्रेजी एट लेते हैं। हुँ, क्रेजी एट का इतना कैरेक्टर को वो उन्होंने ऊपर नीचे किया था ना शो में, हुँ, और उस समय मेरे को पता लगा था ब्रेकिंग बैड क्या शो है एक्चुअली। अगर तुम्हें सीन याद है तो क्रेजी एट बिल्कुल ऐसे मरने की हालत में था, वो नीचे बेसमेंट में है ना, हुँ, और वो वॉल्टर के साथ बात करता। उस समय वो वॉल्टर एक्चुअल वॉल्टर था, ठीक है, जो नया नया आया इस फील्ड में, जो हुँ, भोला आदमी है, इसके लिए सभी लोग अच्छे हैं, बुराई नाम की चीज बहुत कम है उसके हुँ, लिए, है ना। वो देखता है, वो उसको सामने क्रेजी एट को, वो भाई मर रहा है, मरने की हालत में, वो अपने बातें सुना रहा है क्रेजी एट की, भाई यार मेरे परिवार में ये था, मैं ऐसे था, मैं वैसे था। और फिर वो इनिशियली उसका माइंड को मैनिपुलेट कर लेता है ये करने के लिए कि भाई मुझे खोल दे, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मैं हुँ, कुछ नहीं, मैं भोला आदमी, मुझे जाना है। और वॉल्टर वो करने भी जा रहा होता जब तक उसको वो एक प्लेट नहीं मिलती। प्लेट वाला सीन याद है? हाँ, प्लेट वाला सीन बहुत तगड़ा था प्लेट भाई। जो प्लेट जो टूट गई थी वो बेहोशी के कारण, हाँ, हाँ। और वो जब उसके पीसेस गिनता तो एक पीस मिसिंग था। हुँ, वो ऑडियंस के दिमाग में फिर वो जो आता है ना कि इनिशियली वो पहले क्रेजी एट था बहुत बुरा, भाई इसको तो मरना ही चाहिए। फिर ऑडियंस के दिमाग में आया यार ये बंदा नहीं डिजर्विंग है। फिर ऑडियंस के दिमाग में ओह ये तो मरना ही चाहिए। ये वो क्या जो बीच में ट्रांजिशन था ना, ये क्या हर हरामी एक के बंदा दिमाग, है। वही हरामी बंदा, जब वो प्लेट वाले सीन आया था मैंने कहा फक, इसको क्यों जाने दे रहा, मार इसे। और वहीं फिर वॉल्टर अपना पहला शिकार वहीं लेता है ना उसे, वहाँ उसे ही पे ना मारता सबसे वहाँ पहले। पे मेरे ख्याल से ना वॉल्टर को अपना रिफ्लेक्शन दिख रहा होता है। हाँ दिख रहा होता है ये उसे। बेचारा अपनी फैमिली के लिए जो कर रहा है, मतलब ये जितने भी कमाने वगैरह की कोशिश कर रहे हैं अपनी हम्म फैमिली और इन सब के लिए कर रहा है, मतलब ये अपनी फैमिली से दुखी था इसलिए ये सब कर रहा है। हम्म। और उस टाइम पे वॉल्टर वाइट वही, भी अपनी फैमिली से कुछ ज़्यादा खुश नहीं था। हाँ हाँ, तो उसको एक तरह से वही तो सीन रिफ्लेक्शन है। देखता है और फिर कहता है भैया नहीं, ये अलग बंदा है, अब मैं गेम में आ चुका हूँ, ये अलग बंदा है, इसकी कोई बैक स्टोरी नहीं है, सब बैक स्टोरी झूठी है, लगेंगे यहाँ तो, हम्म। इसको नहीं छोड़ सकता। हाँ लगेगा। वो क्रेजी एट का जो सीन आया था उससे पता लगा था कि शो में भाई बवाल होने वाला, शो तो भाई नेक्स्ट लेवल होगा। अगर तुम्हें याद है तो वो जो लड़का था, गेल गेल था ना वो, जिसके साथ गेल साइंटिस्ट बेटेकर होता है, गेल हाँ हाँ बेटेकर वही वही वही, हाँ हाँ वही वही। इनिशियली वो हमें लगता है कि यार ये बंदा बड़ा भोला है, बड़ा यार प्यारा है, ठीक है। तो हुँ, बीच में एक टाइम के बाद तुम्हें लगता है यार ये तो बेवकूफ है, इसे ये नहीं पता, इसे वो नहीं पता, ठीक है। हुँ। फिर एक टाइम के बाद लगता है यार नहीं यार बंदा बड़ा अच्छा था यार, फिर वो जब मर जाता फिर और सैड हो जाता बंदा, यार नहीं यार क्यों मार दिया बेचारे को। कैरेक्टर आप थोड़े क्या, रोलर कोस्टर टाइप के। वही रोलर कोस्टर था प्रॉपर। वॉल्टर के साथ भी यही था, एक टाइम के बाद जब उसने वॉल्टर ने माइक को मारा था, याद है? हाँ। वॉल्टर ने माइक को मारा था, हुँ, हुँ। उस सीन पे पूरा शो खिलाफ हो गया था वॉल्टर वॉल्टर के, मतलब पूरे लोग जो देख रहे थे कह रहे वॉल्टर भाई तुम मर जा, नहीं चाहिए हमें तेरे तू नहीं है अच्छा, तू मर जा, खत्म हो जा तू। एक टाइम के बाद जेसी के साथ भी सेम होता है। जेसी जब वो स्निच कर देता है उसके ऊपर, हाइजनबर्ग के ऊपर, और वो डीईए को बता रहा होता है ऐसा चीजें, तो बड़ा दिमाग फट रहा होता है कि भाई ये क्यों कर रहा है तू ऐसे। बट हमें वही है ना, रोलर कोस्टर की तरह उन्होंने कैरेक्टर की डेवलपमेंट लिखी थी, एक एक कैरेक्टर की, हुँ। तो वो बहुत जैसे अच्छा था। जैसे पिंकमैन का देखा जाए ना, जैसे हम्म। पिंकमैन एक तरह से उसका बेटा बन गया था। हाँ, वो हाइजनबर्ग का बेटा था। जैसे वो फ्लिन फ्लिन था ना उसके बेटे का नाम, वॉल्टर हुँ, के। हुँ। फ्लिन। फ्लिन वॉल्टर का बेटा था, बट हाइजनबर्ग का बेटा वही था, जेसी। जैसी क्यों? मतलब जैसी ही क्यों? जैसी जैसा मतलब घटिया सा इंसान, तुमने उसको अपना बेटा। वही वही इस पे आना सबसे ज्यादा जरूरी बनता है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि गेल इतना स्किल्ड आदमी जो केमिस्ट्री में भाई टॉप कर चुका है, ठीक है, हुँ। वॉल्टर उसको मना कर देता है। वही तो। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो क्या नाम है उसको, जेसी,
जो कभी स्कूल में था नहीं अच्छा स्टूडेंट, गंवा रहा है, ज्यादा उसे कुछ पता नहीं चीजों का, उसे क्यों लेता है? क्योंकि वो उनके बीच में जो कनेक्शन बन जाता है ना, वॉल्टर और जेसी के बीच में जो उनकी बीच की केमिस्ट्री है, वो उसे गेल गेल के साथ नहीं दिखती। वो कोऑर्डिनेशन, वो जो सेकंड हैंड वाली फील जो आती है ना, वो वॉल्टर को उसी के साथ आती थी। बट वो तो डेवलप वो कैसे बड़ा हुआ? एक, वो डेवलप हुई ना टाइम टू टाइम। जैसे तुम्हें अगर याद है टूको वाला सीन, हम्म वो मरने की हालत थे एंड हम्म में, टूको हम्म के जब वो घर में जाते हैं वहां पे उसको पकड़ लेते हैं हम्म जेसी और उसको वॉल्टर, है ना? उस समय अगर जेसी और वॉल्टर एक मतलब एक दूसरे के कदम पे नहीं चलते तो दोनों ने अपनी जान गंवा देनी थी। हम्म अगर तुम्हें याद हो कि जैसे जेसी नीचे गिरा हुआ था, ठीक है, हम्म उसके सामने पत्थर पत्थर था एक, ठीक है, हम्म वॉल्टर उसको देखता है तो वॉल्टर उसको टूको को क्या करता है, डिस्ट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, भड़काने लग जाता, सीधा कि भड़काने लग हमने जाता। तेरे को पॉइजन किया था, हमने तेरे को पॉइजन दिया था। वो क्यों? क्योंकि वॉल्टर समझ गया था कि जेसी के पास एक प्लान है कि वो पत्थर से उसकी आंख फोड़ देगा। हम्म समझ रहे हो? तो वो जो एक केमिस्ट्री वो टाइम टू टाइम डेवलप हुई ना दोनों के बीच में, उसने फिर वो एक परफेक्ट डुओ बनाया शो का। बीच में वो स्ट्रेचिंग भी वो बहुत ज़्यादा हो गई थी उन दोनों की, लाइक जब वो जब हम्म। जब धीरे-धीरे ब्रेकिंग वो क्या बोलते हैं, वॉल्टर व्हाइट धीरे-धीरे हाइज़ेनबर्ग में कन्वर्ट हो रहा था। तो जब हम्म। हाइज़ेनबर्ग वो हरकतें करने लगा था कि जैसे उसके वो बच्चे को प्लांट देती है, तो काफ़ी ज़्यादा हाँ स्ट्रेच वही आउट होने लग गया था शो इन दोनों के बीच में। और साथ में जब वही। उसकी गर्लफ्रेंड को मरते हुए देखा, हम्म। तब भी तो स्ट्रेच आउट होने उसने लग गया था। लेकिन फिर भी जब पूछता है कि भैया मेरे को किसके साथ काम करना है? मेरे को तो इसके साथ काम करना है। इसी के साथ करना। फॉर एग्जाम्पल एक और था, अगर याद है एंडिंग में, एट द एंड ऑफ द डे वॉल्टर ने उसको बोला था जेसी को कि तू मुझे गोली मार दे, मेरा हुँ, यहाँ काम हो गया, गोली मार दे। तो जेसी ने उससे सबसे पहले पूछा कि तेरे को ये चाहिए, ये तू खुद बोल रहा है, मुझे ये बता पहले, हुँ, ये तुझे, ये मौत तुझे चाहिए? मैं नहीं हूं तैयार, तुझे चाहिए ये मौत, तू बता। हुँ, तो वॉल्टर एडमिट करता है, पर जेसी तब भी गन नीचे कर देता है। हुँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो, मतलब वो जैसे वो कहते हैं ना कि एक एक हाथ से ताली नहीं बजती, हुँ। तो वही सीन था, वो दोनों एक एक हाथ थे। यार और तो साथ में ना मुझे लगता है उस टाइम तक तो हम्म, वो लूज़ कर चुका है, उस टाइम तक लूज़ कर चुका था। वो लूज उस कर चुके थे। उस टाइम वो तक वो अपने, हाँ, उस टाइम तक हाँ हाँ उ सुनो ना, वो एंड तक वो अपना जो कनेक्शन था ना एक दूसरे का, बड़ी अच्छी केमिस्ट्री थी, हुँ, वो चली गई थी। बट फिर भी वो एक 10% था उनके बीच में जो कहता था नहीं, अभी भी है। इतने अप्स एंड डाउन्स हुए। जैसी पहले बुरा बुरा बंदा था, वॉल्टर भोला आदमी था, हुँ, शो के एंड तक आते आते जैसी एक बेचारा आदमी बन गया जिसके जिसपे तरस आ रहा था सभी को, ठीक है, और वॉल्टर एक बदमाश बंदा बन गया, है ना? हुँ, तो वही है, वो बंदे ग्रो हुए एक टाइम के बाद सभी। वो एक परफेक्ट ब्लेंड हुआ दोनों के साथ। वो करेक्ट जो कैरेक्टर की डेवलपमेंट थी ना दोनों की, हुँ, वो बड़ी स्मूथ हुई, बहुत स्मूथ हुई। और एंडिंग में इवन दो वो बिल्कुल एक दूसरे से दूर दूर दूरियां आ गई थी बीच में, कि भाई नहीं तू गलत आदमी, तू गलत आदमी, बट उनके बैक एंड में उनके दिमाग में था कि यही तू बंदा जो मुझे यहां तक लेके आया, यही बंदे के साथ मैंने इतना काम किया, यही बंदे के साथ मैं टूको से बचा, यही बंदे ने मुझे गस से बचाया। समझ रहे हो? हुँ। एट द एंड ऑफ द डे वो केमिस्ट्री तो उनके दिमाग में थी कि भाई ये मेरे लिए है और मैं इसके लिए। नहीं, मेरे को वही ठीक सीन है। अपोज़िट लगता है लास्ट सीन। अच्छा। मेरे को ठीक अपोज़िट लगता है। मेरे को लगता है उस मोमेंट पे जब वो गन लेके सामने खड़ा है जैसे, हाँ हाँ उस हाँ टाइम हाँ। पे वॉल्ट चाहता था कि बस हो गया, अब मेरे को मरना है। लेकिन हम्म। लेकिन जेसी के साथ जो हो चुका था, क्योंकि जब जेसी को लास्ट टाइम मिला था, उसने ये रिवील कर दिया था, जिसने उसको रिवील हम्म कर दिया था कि ठीक है, मैंने जेन को मरते हुए देखा। उस टाइम हम्म पे हम्म, जब हम्म। उसने रिवील कर दिया ना, जेसी ने कहा भैया अब नहीं इसकी सुनने वाला मैं। अब नहीं भाई सुननी ठीक इसकी, है? बहुत हो और गया उसके भाई। बाद जैसे हाँ। ही जब वो लास्ट सीन आता है और वॉल्ट बोलता है कि नहीं भैया मेरे को मार दे। वहाँ हम्म। तक तो खत्म है, वहाँ तक तो सब खत्म है, वहाँ तक अब नहीं सुननी इसकी बात। अब अगर ये मौत चाहता है ना, अब मैं नहीं। नहीं देता। हम्म। ये सिस्टम लगा मुझे। मुझे ये नहीं लगा कि उस टाइम तक बैकएंड में कुछ चल रहा था। मुझे लगता है उस टाइम तक तो बिल्कुल ट्रस्ट वो हो चुका था, डिसॉल्व हो चुका था। नहीं भाई, अब नहीं है। इसमें एक और बात भी आती है ना कि शो ने ना जो ऑडियंस थी ना वो अलग अलग पार्ट्स में स्प्लिट कर दी थी। हुँ, हर एक बंदे को उसका एक यूनिक ओपिनियन मिल चुका था एंड तक शो के बारे में। हुँ, कोई कहता था यार शो शो की एंडिंग भाई बहुत नेक्स्ट लेवल थी, कोई कहता था नेक्स्ट लेवल तो थी बट उसकी ओपिनियन में वो नेक्स्ट लेवल वाली चीज क्या थी पर्टिकुलर वो अलग है सभी के लिए। हुँ, कोई कहेगा कि वो जो अनएक्सपेक्टेडली वो ऑपरेटर गन चल पड़ी,
कोई कहेगा कि वो जो एंड में वो जो नाजी जर्मन जो वो एक आदमी था जिसको वो गोली सारे मारी थी व्हाइट वॉल्टर ने। सुप्रीमेसिस्ट। हाँ वही उसको जिसको गोली मारी थी उसने, वो उनके लिए एक नेक्स्ट लेवल चीज थी। किसी के लिए थी कि जैसे ही भाग गया वॉल्टर मर गया, सभी के लिए उन्होंने एक यूनिक एंडिंग बना के दे दी थी उन्होंने, जो बहुत परफेक्टली एंड होगी। मतलब बहुत शोज हैं जिनकी एंडिंग कभी परफेक्टली खत्म नहीं हुई। फॉर एग्जाम्पल डेथ नोट है, ठीक है। डेथ नोट से मैं कंपेयर करूंगा क्योंकि वो शो बिल्कुल उल्टा है इसके। जैसे ब्रेकिंग बैड स्लोली स्टार्ट होता है, वो बहुत तेजी से स्टार्ट हो गया था। वो स्टार्टिंग में उन्होंने कह दिया ये गलत है, ये सही है, ये ऐसा है, ये वैसा, उन्होंने स्टार्टिंग के 3-4 एपिसोड में बता दिया। जबकि ब्रेकिंग बैड में पूरे पूरे सीजन लग जाते थे समझने के लिए। हाँ, वो जो कॉन्फ्लिक्ट आया था ना ब्रेकिंग बैड में, जैसे डेथ नोट में ना स्टार्टिंग में हमें कॉन्फ्लिक्टिंग चीज़ मिल जाती है कि ना भाई मतलब ये बुरा आदमी है। जबकि हमें हाँ स्टार्टिंग में सही लग रहा होता है, स्टार्टिंग के 2-3 एपिसोड में सही लग यार सही है मतलब बंदे मार रहे हैं तो बेकार के बंदे खत्म करेगा हाँ, दुनिया के लिए, ठीक ठीक है, है, अच्छा दुनिया बचा रहा है। ठीक है। लेकिन ना जैसे हाँ, उसने उसको मार दिया था, वो बंदा था कौन? एल जो स्टेज पे था, जो स्टेज पे बंदा था, जो उसने नकली बंदा लगाया था लाइट ने, कौन सा? स्टेज पे जो नकली बंदा लगा दिया था कि ठीक है मैं लाइट हूँ। बिल्कुल स्टार्टिंग में टीवी टेलीकास्ट कर रहा था जब वो। अच्छा वो लाइट नहीं था, वो शायद वो था हाँ, एल हाँ, वो एल लाइट इन था नहीं वो। था। हाँ, एल 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 हाँ एल हाँ, लाइट इन, एल एल हाँ, एल, मैं एल, कहा लाइट ने तो नहीं। लाइट इन, हाँ लाइट इन। एल। तो हम्म एल ने जब वो नकली एल लगा दिया हम्म। भाई तो हो गया हाँ भाई। साउंड्स प्रीटी रॉन्ग आई नो बट नेवर बहुत माइंड। साउंड्स प्रीटी ठीक है, हाँ तो जब उसको मार दिया ना तब समझ में आ गया भैया ये बंदा सही नहीं है। लेकिन जब ब्रेकिंग बैड चल रहा होता है ना हम पूरे टाइम वॉल्ट के साथ हैं। और वॉल्ट वो के जो साथ है। इल्यूजन है वो तब खत्म होता है जब बेचारा वो क्या बोलते हैं अपना अर्मन ट्रॉट मरता है। वही। माइक से पहले तो हमारा तो डिल्यूजन बना हुआ है कि भैया ब्रेकिंग बैड जो चल रहा है सही है। सही चल रहा है। जब माइक की डेथ हुई ना, हुँ, उसके बाद बहुत लोग अगेंस्ट हो गए थे वॉल्टर के। वो कह हुँ, रहे थे ये बंदा कहाँ से सोचता है, दिमाग से सोच ही नहीं रहा, मतलब क्या सीन, ऐसे गोली मार दी फालतू में, उसको पूछा भी नहीं उससे। ऐसे बहुत लोगों के बीच में एक कॉन्सेप्ट्स थे कि ये गलत है वो गलत है, तो वो बड़ा उन्होंने अच्छे से कैरेक्टर्स के साथ खेल रहा है शो के। उन्होंने खेल रहा है एक एक बंदे के साथ कि हाँ भाई तू अभी एक टाइम पे अच्छा हो जाएगा, एक टाइम पे बहुत बुरा, एक टाइम पे अच्छा हो जाएगा, एक टाइम पे बहुत बुरा। हुँ। और लोगों के दिमाग में वो हिट करती थी छोटी छोटी चीजें जो वो करते थे कैरेक्टर्स। तो वो बहुत बढ़िया था ब्रेकिंग बैड का। जैसे अगर हम उसकी बात करें हम्म जैसे कि, तो हम्म, जैसी एक तरह से उसको फादर फिगर मान चुका था, मान चुका था। ठीक है? तो उसके हम्म चक्कर में जैसी उस पे कभी लाइक मिसट्रस्ट कर ही नहीं सकता था और उसका बहुत फ़ायदा उठाया वॉल्ट ने। वॉल्टर ने बहुत उठाया था। वॉल्ट ने हम्म बेचारे के बे बे उसकी गर्लफ्रेंड मर रही थी, उसने ध्यान नहीं दिया मतलब उस टाइम पे बचा सकता क्या था। बचा सकता था ऑब्वियसली, बट वॉल्टर के अंदर फिर वही बात आ गई थी ना कि यार अगर इसे बचा लिया तो ये फिर काम खराब हो जाएगा यहाँ पे। हुँ। और तो वही उस सीन है। उसकी बात हो गई जैसे अगर उसकी बात हो वहाँ पर एक बटरफ्लाई इफ़ेक्ट की भी बात आ जाती है। वो हम्म वाला सीन ना थोड़ा-सा अजीब हो गया था मेरे लिए। मैं कौन यहाँ सा? पे अकाउंटेबल किस चीज़ को लूँ? जैसे ही देख, जेन मरी, हम्म उसके फ़ादर से उसकी बात हुई, बार में, हम्म वॉल्टर की, हाँ हाँ ठीक हाँ है? हाँ हाँ हुई थी। और वो बंदा और वहाँ पे वो प्लेन क्रैश हो गया। हाँ वहाँ पे वॉल्टर व्हाइट अपने आप को अकाउंटेबल मान रहा था कुछ हद तक कि लाइक शायद मेरी हाँ वज़ह से हुआ है। मेरी वजह से हुआ, एक एक चीज मेरी वजह से हुई। वही है कि अगर जेन नहीं मरती, जेन का बाप ठीक रहता, ठीक है, तो वो प्लेन भी क्रैश नहीं होता, तो वो छोटी छोटी चीजें कनेक्ट भी कर गई ना साथ में। वही बटरफ्लाई इफेक्ट आ गया तुम्हारा यहाँ पे। वही तो वो बटरफ्लाई इफ़ेक्ट आ तो गया लेकिन मतलब मुझे नहीं लगता उसके लिए देख अगर मान ले मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो रहा है कि मेरी वज़ह से कुछ ऐसा एक्सीडेंट वग़ैरह या कुछ हो गया। हम्म तुझे क्या लगता है मैं अकाउंटेबल हूँ या फिर सिचुएशन अकाउंटेबल है, क्या अकाउंटेबल है? यूजुअली सिचुएशन होती है इन मामलों में। तो मतलब सिचुएशन, वो जैसे सिचुएशन की कि वज़ह से हुआ। वही जैसे अब उसकी बेटी मरी, वो सिचुएशन थी ना एक। बेटी नहीं मरती तो कुछ नहीं होता ऐसा। वो होने कोई को तो जी जानबूझ के अपने होने अपने को तो मन में जी डिसाइड करके थोड़ी ना आया था कि भाई मैं तो आज प्लेन भाई पूरा ऐसे एलबीक्यू शहर में भाई फेंक दूंगा रैंडमली भाई घर उजाड़ दूंगा लोगों के, उसने थोड़ा ना सोचा था ये। होने को तो वो जेन भी सिचुएशन। अकाउंटेबल कह सकते थे यार। हम्म जेन को भी अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं ऐसे तो। कैसे? जेन की वज़ह से हुआ, जेन ने ओवरडोज़ किया। हाँ वही 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 कहने का मतलब, हाँ वही वही एग्जैक्टली। लेकिन फिर एक और साइकिल आ जाती है कि पैसे तो वो देकर गया था। पैसे देकर भागने का प्लान तो उनकी वज़ह से उसकी वज़ह से बना वॉल्टर व्हाइट की वज़ह से क्योंकि वो पैसे दे गया। तो हम्म। हम किसी किसी भी तरह बटरफ्लाई इफेक्ट में किसी को भी अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकते।
एग्ज़ैक्टली नहीं दे सकते। हाँ, हाँ। बहुत मतलब शो ने इतने यूनिक ओपिनियंस दी ना हर एक बंदे के लिए, हुँ, हर एक बंदे के लिए, जो भी कैरेक्टर है, हैंक है, अब हैंक की बात करते हैं, ठीक है? हुँ। हैंक कैसा बंदा आपसे शुरुआत करते हैं, कैसा लगता है? भाई हैंक जो हैंक बेचारा सबसे सही बंदा है पूरी पूरी सीरीज़ में। मतलब हुँ, उससे आई ज़्यादा नो सीधा राइट? इंसान नहीं मिल सकता। उससे ज़्यादा उस सीधा प्लस में कैरेक्टर वाला इंसान। नहीं कैरेक्टर वो था रफ एंड टफ गाय। हुँ, वो था कि भाई नहीं मैं तो भाई अपने वो जो रूल्स है भाई बंदा अपना जो जीजा था उसका वो वॉल्टर ठीक हुँ। है उसके खिलाफ हो गया बिल्कुल उसकी जान लेने के तैयार हो गया जब उसे पता लगा कि भाई ये तो हाइजेनबर्ग है वो भाई बंदा अपनी रूट्स में था कि मैं हूँ डीए वाला बंदा मैं रहूंगा अपनी ड्यूटी पे रफ एंड एंड टफ तक नहीं वो बोलूँगा। बंदा रफ एंड टफ नहीं मतलब रफ एंड टफ नहीं बोलूँगा मैं हैंक रफ एंड टफ नहीं था। अच्छा हैंक ड्यूटी ड्रिवन था लेकिन मुझे नहीं लगता रफ एंड टफ था। हाँ वही मतलब ड्यूटी ड्रिवन तो था ही जैसे एंडिंग एंडिंग तक भाई मरने पे आ गया उसने ये नहीं बोला कि मैं रेस्ट नहीं करूंगा इसको या मारूंगा नहीं तुम्हें हुँ, एंड में मौत भी उसने जो उसे वो मिली ना उसने मतलब वही है कि ड्यूटी देते देते वो हो गया भाई एंड में वो अपनी ओzymandias रूट्स पे स्ट्रांग था वो हमेशा ओzymandias की बात कर हाँ वही भाई वो क्या प्यारा एपिसोड था यार क्या प्यारा एपिसोड था वो अबे जैसे स्टिल टिल डेट मेरा फेवरेट एपिसोड है पूरे शो का मतलब यार मुझे लगता है वो स्मार्ट भी था। उसने मतलब उसने देख लिया कि भैया मैं चाहे कुछ भी कह लूँ यहाँ पे, इस बचूंगा तो बंदे नहीं ने मैं इस बंदे ने 10 मिनट पहले प्लान बना लिया कि मेरे को मारेगा, ये मेरे को मार के ही मारेगा नहीं जाएगा। मारेगा उसने उसने बोला भी तो था कि उसने ये डिसीजन जो है 10 मिनट पहले ही बना के रख लिया होगा उसने हुँ, बंदा था दिमाग बहुत था उसमें हैंक में लेकिन मतलब जैसे मान ले हम्म मेरे आस-पास किसी रिश्तेदार ने कुछ जुर्म वगैरह किया, ठीक है? हम्म मेरे दिमाग में हम्म कॉन्फ्लिक्ट आएगा भाई पकड़ना है या नहीं? वही उसके वही दिमाग में आएगा कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। वो नहीं था उसके दिमाग में वॉल्टर व्हाइट गैराज में आता है, हैंक मुक्का मार। वही मुक्का मार देता है बिल्कुल वो सेकंड थॉट नहीं रखता कि क्या हुआ सीधे मुक्का जड़ता है वो उसने पूरी तरह से एक डिफरेंस बना लिया था प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी में और एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी में। वही बहुत वो बंदा डिसिप्लिन था इस मामले में हुँ। बहुत सही आदमी और मतलब स्टार्ट मुझे नहीं लगता वो बहुत रफ एंड टफ गाय था क्योंकि ना स्टार्टिंग में वो रफ एंड टफ दिख रहा था काफ़ी लाइक हाँ भैया इससे बढ़िया हम्म तो कोई बंदा हो ही नहीं सकता, बहुत फ़नी भी है वगैरह-वगैरह, ठीक है? हम्म लेकिन जब जब उसके सामने बंदे मरने शुरू होते हैं, हम्म जब उसका पीटीएसडी स्ट्राइक करता है भैया पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो रहा है, अब हो गया हाल, तब दिखता है कि हम्म, भैया उसके अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर भी है। हाँ वही तो सीन है सॉफ्ट कॉर्नर मतलब ऐसा भी नहीं कि लाइक बहुत उसमें ज़्यादा मेरे सॉफ्ट जो कॉर्नर है। वो थी कौन वो स्काइलर ठीक है हुँ, स्काइलर को उसने सपोर्ट भी किया था ठीक है वो बंदा अपनी फैमिली को और अपनी ड्यूटी को सबको प्रॉपरली उसने रखा था संभाल के कि क्या उसे है क्या सपोर्ट नहीं करना नहीं आता लेकिन और वो भी है बेचारा क्या ही बोल रहे हैं भाई अपने उस अपने बेचारे को मस्त सब था वो आदमी लेकिन मतलब वो एक अच्छा फादर फिगर निकल के उसके लिए वॉल्टर व्हाइट जूनियर के लिए एक बहुत अच्छा फादर फिगर बन गया था उस कुछ टाइम के लिए। एग्जैक्टली अगर तुम्हें वो सीन याद है कि जब उसे थोड़ा शक लगता कि भाई जो वॉल्टर जूनियर है वो भाई पड़ गया नशे की आदत में भाई ले जाता है वहां पे जहाँ पे वो तुम्हारा नशा मुक्ति केंद्र है एक तरह का वहां पे हुकर्स के सामने मिलवा रहा है देख भाई तू ऐसा बनेगा बता दे मुझे तो वो मत बंदा प्रॉपरली वो चाहता था कि उसकी फैमिली अच्छी निकले वॉल्टर और उसके बीच में कॉम्पिटिशन सा भी हो गया था कि फादर फिगर कौन बनेगा इस फैमिली का। वो भी था एक टाइम के बाद वो वाला वो बहुत इंपॉर्टेंट सीन लगता है मेरे को वो वाला जब वो एक पूल पार्टी चल रही होती है वॉल्टर के घर पे, ठीक है? हम्म, और उस वो अपने बेटे को पहली बार बियर पिला रहा होता है। हाँ तो वो पिलाई जा रहा था उसे हाँ हाँ याद है हाँ, मुझे वो उस बॉटल ले जाता है, हैंक का बॉटल ले हम्म, जाता है, वो कहता है भैया बॉटल वापस लाओ। हम नहीं मानेंगे, दे दो भाई बॉटल वापस दो। तुम अपने बेटे को जी मार रहे हो यहाँ पे तुम्हें पता नहीं बट तुम मार जरूर रहे हो बेचारा उल्टी कर जाता है तुम्हें यार, ओ बात तो वही है ना वो बेचारा उल्टी कर जाता है और मतलब फिर भी वो मतलब बंदा लगा हुआ है कि नहीं भैया हम तो पिलाएँगे इसको और पिलाएँगे। भाई वॉल्टरों का लौंडा है पिएगा काहे नहीं वही सीन था ना बट वो रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल था वो बंदा कौन हैंक
वो जानता था कि नहीं यार ये तुम लिमिट के आगे जा रहे हो बहुत ज्यादा, तुम देख लो अपना ये क्या उस काम टाइम कर पे रहे हो, उस काफी टाइम पे गलत काम उस टाइम पे वॉल्टर कर रहे हो। वाइट के दिमाग में ये नहीं था कि मैं अपने बेटे को बैठ के पहली बार बियर पिला रहा हूँ, लाइक एक फादर सन मूवमेंट चल रहा है। उस टाइम तो कंपटीशन चल रहा था कि भैया मैं पिला रहा हूँ, तूने कैसे क्या रोक दिया? लड़का है कैसे, होता कौन है भाई, मेरा बेटा ही है, तू तू नहीं बोल सकता इसको, वो सीन आ गया था उसके पास एक। और कैरेक्टर से भी डेवलप हो जाता है यार उस टाइम तक उसके बाद मुझे नहीं लगता कि उस टाइम के बाद तो वो बल्कि पूछ रहा था, हैंक बैठ के पूछ रहा था वॉल्टर वाइट से कि मेरे को क्या डिसीजन लेना चाहिए। ये नहीं कि मतलब उसे मजे ले रहा है उसके, वो करना बंद कर दिया था उसने। उस टाइम पे उसने कैरेक्टर डेवलपमेंट हो गया कि भैया अब इससे पंगा नहीं ले सकता, इसके हम्म। अंदर कुछ तो आ गया है। तो गलत सीन हो रहा है इसके साथ जो मुझे देखना पड़ेगा, क्या चल रहा है इसके साथ। हैंक ने उसके बाद पंगे भी नहीं लिए। तो वो हैंग काफी वो था, अवेयर था बंदा कि क्या चल रहा है क्या नहीं, उसके रिलेटेड वो काफी अवेयर था वो। लेकिन मतलब सबसे अजीब सी बात, हैंक को ना फैमिली एक प्रॉब्लम थी। हैंक थोड़ा-सा अपनी फैमिली को लेके थोड़ा ब्लाइंड रहता था। हैंक मतलब वो हैंक के था, बगल में उसकी बीवी वो है। तो हैंक के बगल में उसकी बीवी है जिसको मतलब इतनी मतलब शॉपलिफ्टिंग वाली प्रॉब्लम है। फिर भी उसके दिमाग में ये नहीं आया कि मतलब इतने पैसे अचानक से कहाँ से आ गए? ये क्या बोल रहा है वॉल्टर व्हाइट, मतलब नहीं भाई ये क्या, ईगो, ये कौन-सी इगोइस्टिक बातें आ गई अचानक से? कहाँ ले रही है ये सब। कौन-सी? हम्म, क्या कौन-सी बात बोली? कि जैसे उसकी बीवी, बीवी भी थी ना, बीवी सामान उठा लेती थी कहीं से भी, वो महंगा नेकलेस नहीं डाला था उसने शो में तो वो शायद, तो उसे मुझे याद पता आ था रहा ना, है। वो तो उसे पता था। उसे पता है कि बगल में एक प्रॉब्लम हो रखी है, तो आगे फैमिली में भी हाँ मतलब भाई। आगे भी आस-पास कोई फैमिली में हो सकता है जिससे कोई अलग लेवल की प्रॉब्लम हो। लेकिन उसने बेचारे ने वो वॉल्टर व्हाइट पे शक ही हम्म। नहीं किया, उसके चक्कर में 5 सीज़न खींचने पड़ गए। वही वही। थोड़ा-सा दिमाग शक लगा ही नहीं लेता, किया उसको थोड़ा-सा बेचारे ने। दिमाग लगा लेता, थोड़ा-सा दिमाग लगा बहुत लेता। शो बहुत परफेक्टली, पूरा शो काफ़ी ना बहुत दिमाग वाला परफेक्टली था। रिटर्न था, मैं तो ये, परफेक्टली रिटन तो था और शो ना दिमाग वाला तो था। मतलब जैसे क्या? एक होता है ना कि प्रिडिक्शन आ जाती है तुम्हारे मन में कि यार हुँ, ऐसा हो जाएगा, वॉल्ट ऐसे, जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी की डेथ उठा लेते हैं, फॉर हुँ, एग्जांपल ले लेते हैं गस फ्रिंग, ठीक है, हुँ। तुम्हें लगा था वो ऐसे मरेगा, कि हेक्टर नहीं, सालामान बिल्कुल की भी जो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कौन था वो हेक्टर, हेक्टर खुद को उड़वाने को तैयार होगा बदले में, ठीक है, किसी को एक्सपेक्टेड था, सभी को क्या लगा था वॉल्ट गोली मारेगा, जहर दे देगा, राइसन वाला जो कॉन्सेप्ट था, हुँ। राइसन से सिर्फ एक ही बेचारी लड़की मरी थी वो कौन थी, लिंडिया कौन थी वो, लिंडा लिंडा क्या था नाम था उसका, लिंडा ही नाम था। हाँ वही लीडिया लिंडा, लीडिया लीडिया। वो हाँ जो भी था, वो मरती है एंड में, ठीक है, तो हुँ, सभी को जो एक्सपेक्टेशन थी ना तो उन्हें बना के रखी कि यार गस मरेगा राइसन से, गस मरेगा गोली से, हुँ, गस कोई वॉरफेयर के कोई गैंग वॉर हो रही होगी उसमें मर जाएगा या ऐसे, हुँ। बट नहीं, कबूम, अरे हुआ भाई क्या भाई, फट वो गया वो, तड़ घंटी फट बजा रहा है। गया। तड़ नहीं, वो घंटी बजा घंटी रहा है बजा भाई। रहा है, वो पॉइजन करने जाता है उसको, वो घंटी बजा रहा है, टन 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 बुम, वो किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था ये, कि हेक्टर हेक्टर जैसे, हेक्टर का एक्चुअली डेवलपमेंट की बात हम कर नहीं सकते क्योंकि वो एक्चुअली बेटर कॉल सॉल में है, हम ब्रेकिंग बैड की अगर उसमें जाए ना, उसके व्यू में, पॉइंट ऑफ हुँ। व्यू में, तो हम हेक्टर को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें था ही नहीं उसके बारे में ज्यादा, हेक्टर की मोटिवेशंस नहीं एक समझ बैक में स्टोरी, आती। हाँ उसकी मोटिवेशन नहीं समझ आ रही थी, उसका एक सीन जरूर था कि जब वो अपने छोटे बेटे थे, उसके बेटे थे कौन थे मुझे याद उसके नहीं, बेटे थे छोटे थे उसके ठीक है, दोनों कोई भाई, दोनों बेटे। बेटे थे हाँ, हाँ दोनों भाई थे, तो एक का वो पानी में वो ऐसे गला उसका घोट रहा होता है, हुँ, और अपने जो दूसरा बेटा उसको बोलता है छुड़वा, अब उसको हुँ। चाहिए था मतलब वो कि उसकी जो फैमिली बने वो प्रॉपर स्ट्रांग बने, इट उसके वाज़ मन ऑल में एक अबाउट था फैमिली, मोटिवेशन इट कि वाज़ ऑल अबाउट फैमिली फॉर वही हिम। उतने से वही एट हमारा द एंड ऑफ ब्रेकिंग द डे, बैड में काम चल गया। हम्म, और ना बहुत स्मार्ट शो था। ऐसा नहीं था कि हमें फुद्दू समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ना स्टार्टिंग में प्लेट वाला सीन मान ले कि भाई हाँ मतलब तू सोचेगा कि मतलब इन्होंने प्लेट से दिखा दिया कि ये बंदा खतरनाक, मतलब उस टाइम पे मैंने प्लेट देखी, भाई प्लेट पूरी नहीं हो रही। पहले तो मेरे को समझ में नहीं आया भैया हाँ क्या दिखाना चाहते हैं। और फिर मैंने वही एग्जैक्टली, बैठ के आधे मिनट सोचा भैया चल क्या रहा है, फिर समझ ओ भाई ये प्लेट से मारने वाला बंदे को। वही तो कि प्लेट, जैसे प्लेट का जब सीन आया था ना, हुँ, मैंने कहा यार प्लेट क्यों निकाल रहा है आदमी, ये प्लेट अब क्या बात आ गई यहाँ पे, कोई तुम्हारा रॉकेट साइंस आ जाएगा, वो आकाशवाणी होगी प्लेट के बीच में से, यार तेरे तू गया तेरे लौड़े लगने वाला नहीं,
प्लेट में उसने प्रॉपर एक कॉन्सेप्ट देखा अपने दिमाग में कि नहीं, प्लेट का एक पीस मिसिंग है, और वो सबसे शार्प दिख रहा था उसमें, सबसे बड़ा और सबसे शार्प लग रहा था वो, शार्प तो लग और रहा था उसने और वही साथ पीस में उठाया। सबसे सबसे बढ़िया कि भैया प्लेट उठा रहा है क्या? मुझे बताओ क्या लगने लगा था? मुझे लगा प्लेट के मटेरियल वगैरह से ना घिस-घुस के कोई कुछ बॉम्ब वगैरह कुछ बनाने वाला है। हाँ, वो नहीं, वो तो सभी का वो अलग अलग आ गया था ना पर्सपेक्टिव कि ये तो भाई करेगा ये काम खराब कुछ यहाँ पे, कि उसने प्लेट किस लिए, क्या हैंडगन निकली, जैसे वो नहीं थी कौन सी मूवी, धमाल, हुँ। भाई साबुन की टिक्की से बंदूक निकाल ली भाई बंदे, तो सभी के मन में आ गया था कि भाई क्या करेगा, बट उसने उसे एज अ नाइफ की तरह यूज करने की कोशिश की, भाई ब्रेकिंग बैड और में उसके टांग पे लगा भी था शायद वॉल्टर के, है ना, धमाल से सीन चोरी कर रखा है यार। धमाके भाई। धमाल से सीन चोरी कर वही रखा है यार एग्जैक्टली ब्रेकिंग बैड पॉइंट है में। मेरा। नहीं भाई, देखो, थ्योरी भी बताते हैं इसके पीछे, धमाल पहले आई थी वही तो कह जस्ट रहा हूँ, saying। अबे धमाल देख, धमाल में वाला सीन नहीं होता बेल्ट वाला गन खींच रहा होता है। हाँ, तो भाई हाँ 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 हाँ, था। वो लैपटॉप भी तो ऐसे चुराया था। वो वही एग्जैक्टली फाइल्स बहुत वगैरह था। नहीं चुरानी थी। हाँ, एक और सीन था उसमें, वो जब वो मैग्नेट वाली एक गाड़ी सी वही निकालते हैं तो। वो, भाई वो सारा कंप्यूटर भाई खींच लेता, वो एक वो जो इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट होता है भाई, और बुम 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 काम बूम खत्म बूम बूम सारा, बूम और बूम भाग बूम। जाते हैं वहां से। अरे वो धमाल से चोरी कर रखा वो था बहुत आउट ऑफ द बॉक्स वाली थिंकिंग थी, वो एक्चुअली पूरे शो में काफी आउट ऑफ द बॉक्स वाली थिंकिंग थी। जैसे राइसिन का कॉन्सेप्ट, ठीक है, हम्म। राइसिन का कॉन्सेप्ट था, फिर वो ऑपरेटर गन वाला तो मेरा फेवरेट था, कि बंदे ने गन ली, उसको ऑपरेटर, वैसे वॉल्टर बहुत तेज था। एक सीन याद है जब वो उसके पास जाता है, कौन थी वो, जो एक, वो जो कौन? फ्रेंड्स में लेस बनी थी औरत, कौन थी, अरे उसके जो वो पास जाता अमीर तो मुझे होते हैं, बस वो ये बता। जिनकी ग्रे मैटर कंपनी होती है, हाँ 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 ठीक है। ग्रे, अरे एंड में, एंड गॉट में नहीं इट। जाता वो उनके घर में, गॉट हाँ, इट। वहां पे जाके कहता मैंने भाई सबसे बेस्ट जो शार्प शूटर्स है वो लेके रखे हैं, तुम्हारे सामने लेजर लगा के रखी है मैंने, भाई वो एंड में वो निकलते हैं पता स्किनी चलता है पीट बैजर है। और बैजर। हाँ भाई, वो बेस्ट था मेरे लिए, वन ऑफ द बेस्ट सीन था पूरे शो मुझे का। लगता है सबसे बढ़िया जो और साइंस ट्रिक थी ना, साइंस ट्रिक जो सबसे बेस्ट थी, साइंस हम्म, ट्रिक जो सबसे बेस्ट थी वो थी वही वो मैग्नेट वाली। जैसे ही लगा, जैसे ही वो चिल्ला हाँ पड़ा मैग्नेट। या साइंस मिस्टर वाइट साइंस, भाई बहुत सही था। बहुत सही था यार। एक्चुअली मेरा फेवरेट, अच्छा अपना फेवरेट सीन था पूरे शो का, जो भाई पूरे शो आज भी को तुम देखते हो तुम कहते हो हैं। भाई उस सीन में मैं सच्चे में डर गया था उस टाइम पे जब मैं पहली भाई मेरे लिए सबसे तगड़ा सीन था वो वाला। जब स्काइलर ना, स्काइलर थी, वो हाँ हाँ उनका जो छोटा सा हाँ बेबी वाला रूम था उसमें, हाँ ठीक है? उसमें वो ना हाँ गन वहाँ से वो गन निकालने वाली थी। उसमें वो गन हाँ, निकालने वाली थी उस और मैं कह रहा था कि इसे गन नहीं मिलनी चाहिए, इसे गन नहीं मिलनी चाहिए। मेरे दिमाग में ये चल रहा है और मेरे को ना एकदम से हम्म, रियलाइज़ हुआ, भाई क्या कर रहा हूँ मैं? ये बंदा यहाँ जाके बंदों को मार रहा है, पीट रहा है, मैं थुका रहा है, पैसे ही पैसे है इसके पास, फिर भी आगे काम करे जा रहा है और मैं क्या बोल रहा हूँ उसे गन ना निकाल, पता चलना चाहिए भाई उसे पट्टा। फिर मुझे समझ में अरे आया भाई मैं अरे कितना इन्वेस्ट हो चुका हूँ। मेरा फेवरेट सीन वो था, क्रॉल स्पेस एपिसोड्स, क्रॉल स्पेस था एपिसोड का नाम, जब वो वॉल्टर ऐसे जमीन के बीच में, वो अपने वो जहां पे उसने पैसे की जगह बना के रखी थी, वो देखता है, वो भाई जान उसके बिल्कुल कोने पे है भाई उसकी फैमिली को, और वो देख रहा है पैसे कहाँ, भागना हमें, भागना भागना, और वहां से पीछे स्काइलर आती है, वो कहती है कि पैसा तो मैंने टेड को दे दिया। वो सीन में हड्डियां कांप गई थी मेरे शरीर की भाई, ये हो गया, फक ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, मेरे दिमाग में वही था ना पूरा टाइम। बहुत वो भाई सीन बहुत मेरा गलत काम फेवरेट है किया पूरे ये शो तो में भी। बहुत गलत काम किया था भाई, बहुत गलत काम। उस समय मेरा मन कर रहा था स्काइलर को चांटे लगाऊं, उस समय मेरा दिल कर रहा था स्क्रीन में घुसूं भाई, जड़ दूं 3 दिन, क्यों क्यों किया तूने एक पराये मर्द के लिए अपने परिवार के ऐसे वो कुल्हाड़ी मार दी भाई तूने, बहुत सही है, बहुत सही तेरा भी सीन यार मतलब स्काइलर को बिन बात भाई, पे गाली बहुत। देते हैं लोग, मैं कसम से कह रहा हूँ स्काइलर को बिन बात पे गाली देते हैं लोग कभी-कभी। वो वो उन्होंने प्लांट कर दिया था पर्सपेक्टिव हमारे मन में कि स्काइलर है सबसे अजीब औरत, ठीक सबसे है, बेकार औरत, सबसे उसका कुछ बेकार समझ नहीं औरत। आता, कभी वो फैमिली के साथ होती है, कभी अगेंस्ट होती है, कभी वो कुछ है, कभी वो कुछ है। उन्होंने वो उसकी कैरेक्टर की डेवलपमेंट और राइटिंग ऐसी रखी थी ना कि तुम्हारा दिल करता भाई जड़ दो इसके तो भाई वॉल्टर उसके मुंह पे इसको राइसन दे ही दे यार, अबे दे दे, दिख इससे रहा भी है तेरे बेकार मुंह एक पे कैरेक्टर राइसन था। देने का मन है। इससे भी बेकार एक कौन कैरेक्टर सा? था। इसका कौन? बेटा
अजीब सा ही था यार, हाँ कुछ भाई पता ही नहीं वो चलता। वो भाई बेचारा वो डिसेबल्ड था यार, उससे क्या ही बोले हम। यार डिसेबल्ड वाली बात नहीं, मतलब बेचारा। ठीक है, डिसेबल वाली चीज़ पे हम जोक नहीं मार सकते, ठीक है? हुँ, डिसेबल मतलब हुँ, डिफरेंट हुँ, लेवल वाली चीज़ पे जोक नहीं मार सकते। लेकिन मतलब वैसे देखा हुँ, जाए हुँ, यार, मतलब स्टार्टिंग में तो अपने मतलब बिल्कुल भी बाप पे ध्यान ही नहीं है। फिर जब वो मरने वाला है, पता नहीं कौन-सी हुँ। सिम्पैथी अचानक से जाग जाती है उसमें। वो मुझे थोड़ा-सा इनकंसिस्टेंट सा भी कैरेक्टर लगता है। मुझे नहीं समझ में आता उसके क्या कर रहा है, क्या नहीं। उसका मोटिव था क्या कि बाप तेरे को चाहिए या नहीं चाहिए? बता। भाई बाप तो उसे बड़ा चाहिए था। कन्फ्यूज़न रहता था। बट हम उसे कह भी सकते थे कि बाप उसे चाहिए था, बट वो बीच में वो कहता था यार आप मर गए हो यार, क्या कर दिया तुमने, पूरे फ्यूचर को लोड लगा दिया एक ही बार में। वो भाई उसके मन में रहता था। वो बड़ा वो एक्चुअली वो ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं था कैरेक्टर, वो पूरे मेरे हिसाब से जो सबसे लीस्ट एक्सप्लेन्ड कैरेक्टर था ना, हुँ, वो वही था, फ्लिन ही था। वॉल्टर जूनियर वॉल्टर व्हाइट जूनियर। मेरी नज़र में वही था सबसे। वॉल्टर व्हाइट हाँ, जूनियर का वही, वही। कैरेक्टर समझ में नहीं आता। बस मुझे एक छोटा-सा एक्सप्लेनेशन मिलता है कि जो वो हुँ, था ना वॉल्टर व्हाइट ने हाइज़ेनबर्ग ने एक तरह से उसकी प्लेस ले ली थी, अपने फ़ादर वाली। जो फ़ादर फिगर वाली प्लेस हैंक हाँ, छोड़ गया था, वो एक तरह से उसने ले ली। तो अब वो उसे बचाना चाहता है हुँ, कि ठीक है, ये मेरा फ़ादर फिगर प्लेस है, ये मेरी इंस्पिरेशन है एक तरह से, ठीक है? लेकिन फिर उसके बाद हुँ, 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 वो मरने लग जाता है ना, तब वो सॉर्ट ऑफ कन्फ्यूज़ हो जाता है और जैसे ही पता चलता है कि नहीं, हुँ, इसने तो हैंक को मारा है, तब जाके उसका सारा इल्यूज़न उड़ता है। हाँ, इट हाँ, वही, वही एंड इट वाज़ में। सॉर्ट ऑफ मिक्स्ड विथ सिम्पैथी, थोड़ा बहुत सिम्पैथी से भी जुड़ा हुआ था कि भाई मेरा बाप मरने वाला है, उन सब से भी। वो शो एक्चुअली ना उन्होंने वो शो में उन्होंने वो प्रेफर नहीं किया कि भाई हैप्पी एंडिंग, हाँ भाई ऐसा ठीक रहता है, बहुत बढ़िया, बहुत नहीं, सब उजड़ने शुरू हुए थे। सब अगर कुछ हम एक उसे साथ उजाड़ थोड़ा दिया। सा रियलिस्टिक समझने की कोशिश करें ना, तो वो अगर एक्चुअल होता तो वही है, उजाड़ दिया, सभी को उजाड़ दिया एंड में। हैंक हुँ, मर गया, वॉल्टर मर गया, जैसे जैसे भी बाबले वहाँ पे था, तेरी वॉइस वो नहीं नहीं आई। पता लगा हमें कि उसके साथ क्या हुआ, वो स्काई। हेलो, तेरी वॉइस नहीं आई थी फिर से बोलियो। हेलो। सबको उजाड़ रहा था तू। अच्छा, अच्छा, मैं बोल रहा था कि सीन ये था कि पूरे शो में उन्होंने सभी को उजाड़ दिया था एंड में। हुँ, वॉकर गया, हैंक गया, गस गया, ठीक है। और जैसे ही पागल होने की तादाद पे था एक टाइम पे, मेरे को हाँ, बताओ सबसे बुरा वो किसके भी लिए लगा गया। एंड में? और कौन था? हाँ, किसके मेरे लिए? को सबसे ज़्यादा बुरा लगा मरी के लिए, पता ही नहीं बेचारी कहाँ गई। वो उसका बेचारी वो विधवा होके बैठ गई भाई, सफेद साड़ी के, भाई मारा हैंक मर गया, भाई मारा हैंक मर लेकिन भाई गया। बताया तो नहीं भाई, मतलब क्या कर उसका रही तो है आगे जाके या कुछ भी। पता नहीं लगा ना, हमें हमें और भी चीजें पता नहीं लगी शो के एंड में कि स्काइलर को पैसे मिलते हैं जो वो छोड़ के गया था, वॉल्टर। वो तो मिलता है मेरे ख्याल से, वो तो मिलते हैं। और उन्होंने और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि नहीं, वो बहुत चीजें थी मतलब मुझे लगता उसमें। है एक्सेप्ट कर लिया होगा। कर लिया होगा। हाँ, क्योंकि लाइक ठीक वो है तो भाई, पहले भी कर लिया ओपन होगा। थे, वो तो पहले भी ओपन थे चैरिटी को लेके। हाँ, 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 वही चैरिटी की तरह से उन्होंने ले लिया भाई। हुँ, चल भाई इसको भी एंड करते हैं। बड़ा मज़ा आया अरे मेरे को वैसे तेरे हमने साथ। एक कैरेक्टर जो एक कैरेक्टर जो मिस हो गया ना, वो है कौन-सा? सॉल गुडमैन। सॉल गुडमैन का सॉल, दूसरा एपिसोड करते हैं। सॉल गुडमैन के लिए ना मेरे को पहले वो देखना पड़ेगा, बेटर कॉल सॉल। बट मैं भी एक्चुअली देख ही रहा हूँ, एक हाँ, तो जब उसके खत्म होगा बाद कर फिर सकते हैं, देखेंगे उसको। उसके बाद कर सकते हैं। फिर हम हेक्टर हाँ। सालामांका और सबकी हम्म। बात भी थोड़ी अच्छे से कर पाएँगे। हाँ, वो हेक्टर माइक वगैरह उनकी बैक स्टोरी, करते हैं 1-2 गस को महीने हम में। फिर इन डेप्थ बात करते हैं उसमें। करते हैं 1-2 महीने में। हाँ, हाँ। अभी चलते हैं। सही है भाई फिर। चल भाई सही किया यार।